हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 एंड 7 में यानी कि लास्ट 2 लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। हमने देखा था कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन, राइट। इस चैप्टर की जो भी इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन वो सारा हम करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हम करने वाले हैं। सबसे पहला रिएक्शन है हमारा कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन, तो कंबस्टन के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कंबस्टन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी हम किसी का, कंबस्टन का क्या मतलब होता है? आग जलाना। कंबस्टन का मतलब होता है आग जलाना। तो जब भी हम किसी का रिएक्शन कंबस्टन करवाते हैं, कंबस्टन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसका क्या मीनिंग होता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कंबस्टन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना। कंबस्टन में किसी चीज को जब आग लगाते हैं, जब आप क्या लगाते हो, किसी चीज में आग लगाते हैं, मान लो कोई ऐसी चीज है, इसको आपने आग लगाया, राइट। इसको आपने फ्लेम दिया, इसको आपने क्या किया? फ्लेम दिया, मान लो इसको आपने फ्लेम दिया, मान लो। तो ये फ्लेम किसकी हेल्प से जलता है? जब आपने कोई चीज में आग लगाई तो जो आग जलती है, जो फ्लेम जलता है, वो किसकी हेल्प से जलता है? ये O2 के हेल्प से जलता है। किसकी हेल्प से जलता है? O2 की हेल्प से। तो कंबस्टन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद O2। पहली बात, रिएक्शन विद O2। कंबस्टन का क्या मतलब होता है? रिएक्शन विद O2। कंबस्टन का मतलब होता है O2 के साथ रिएक्शन। कंबस्टन मींस रिएक्शन विद O2। पहली चीज, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कंबस्टन जो रिएक्शन होती है, कंबस्टन रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि बहुत सारा हीट और लाइट निकलता है। जब कोई भी चीज जलाओगे तो क्या निकलेगा? बहुत सारा हीट एंड लाइट निकलेगा। सीधी सी बात है, हीट एंड लाइट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट एंड लाइट, ठीक है। इट मींस जब भी कंबस्टन रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। कंबस्टन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। कंबस्टन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। और रिएक्शन क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इट मींस हीट एंड लाइट गेट इवॉल्व, हीट एंड लाइट गेट इवॉल्व, राइट। हीट एंड लाइट बहुत सारा निकलता है। क्या निकलता है? बहुत सारा हीट एंड लाइट, ठीक है। तो रिएक्शन क्या आपका? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। जो भी कंबस्टन रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। बहुत सारा हीट एंड लाइट आपका इवॉल्व होता है। बहुत सारा हीट एंड लाइट क्या होता है? आपका निकलता है, राइट। तो कंबस्टन रिएक्शन जब भी होगी तो किसी सब्सटेंस का क्या होगा? मान लो कि ए का कंबस्टन करा रहे हैं, ए काम क्या कर रहे हैं? कंबस्टन करा रहे हैं, यानी कि ए का रिएक्शन O2 के साथ करवाएंगे। सपोज बी बनेगा और बहुत सारा हीट एंड लाइट निकलेगा। बहुत सारा क्या होगा? हीट एंड लाइट आपका निकलेगा। तो कंबस्टन का क्या मतलब होता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ए का कंबस्टन करा रहे हैं, मतलब ए का ऑक्सीजन के साथ क्या करा रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आपका बी बनेगा मान लो, और हीट एंड लाइट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट एंड लाइट निकलेगा। हीट एंड लाइट निकलेगा, ठीक है। हीट एंड लाइट निकलेगा। तो सीधी सी बात है कि जब भी कंबस्टन बोला जाए, जब भी आपसे बोला जाए कंबस्टन रिएक्शन लिखो, उसका मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन लिखो। कंबस्टन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन लिखो, राइट। कंबस्टन रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखो। कंबस्टन मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये प्रोसेस जो होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी बहुत ढेर सारी हीट एंड लाइट क्या होती है? इवॉल्व होती है। बहुत ढेर सारी हीट एंड लाइट क्या होती है? निकलती है। हीट एंड लाइट क्या होती है? इसमें से इवॉल्व होती है, राइट। बहुत सारी हीट एंड लाइट क्या होती है? इसमें इवॉल्व होती है, ठीक है। अब ध्यान दें, ठीक है। चलिए, तो जैसे मान लीजिए कार्बन का अगर कंबस्टन होता है, याद रखना कंबस्टन के बाद आफ्टर कंबस्टन, आफ्टर कंबस्टन मैं आपको एक सिंपल ट्रिक से बता देता हूं, अभी आपको तुरंत हो जाएगा। आफ्टर कंबस्टन होता क्या है? कार्बन CO2 में बदल जाता है। कंबस्टन के बाद क्या होता है? कार्बन CO2 में बदल जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन, सल्फर जो होता है आपका, सल्फर वो SO2 में बदल जाता है। नाइट्रोजन NO2 में बदल जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो वाटर में बदल जाता है। याद रखो, कंबस्टन के बाद कार्बन CO2 में बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बता रहा हूं 11th 12th में भी काम आएगा आपको।
कंबस्शन के बाद आपको क्या करना है, कार्बन को CO2 में बदलना है, सल्फर को SO2 में बदलना है, नाइट्रोजन को NO2 में बदलना है, नाइट्रोजन को वाटर में बदलना है। कार्बन को CO2 में, सल्फर को SO2 में, नाइट्रोजन को NO2 में, नाइट्रोजन को वाटर में, राइट। कार्बन को CO2 में, सल्फर को SO2 में, नाइट्रोजन को NO2 में, हाइड्रोजन को वाटर में। कंबस्शन के बाद ऐसे चेंज हो जाता है, कार्बन किस में चेंज होता है, CO2 में, सल्फर किस में चेंज होता है, SO2 में, नाइट्रोजन किस में चेंज होता है, NO2 में, और हाइड्रोजन किस में चेंज होता है, H2O। आप इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं। और हीट और लाइट तो इवॉल्व होगी, हीट एंड लाइट तो इवॉल्व होगी, तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे लिखते हैं। जैसे मान लो कंबस्शन आप करा रहे हो, यानी कि कार्बन का करा रहे हो, मान लो कार्बन का करा रहे हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप कार्बन का करा रहे हैं, कार्बन का आपने O2 के साथ रिएक्शन करवाया, कार्बन किस में बदलेगा, CO2 में बदलेगा। कार्बन कंबस्ट के पास CO2 में बदल जाता है, और बहुत सारी हीट एंड लाइट क्या होती है आपकी, इवॉल्व होती है। हीट एंड लाइट आपकी क्या होती है, इवॉल्व होती है। बार बार नहीं लिखूंगा, आपको इतना आना चाहिए कि हीट एंड लाइट आपको इवॉल्व करवाना है। मान लो हाइड्रोकार्बन का करवा रहा हूं, मान लो CH4 का करवा रहे हैं, तो अब CH4 में है क्या क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। CH4 का कंबस्शन करा रहे हैं, CH4 का कंबस्शन करा रहे हैं, ठीक है। अगर आप CH4 का कंबस्शन कराएंगे तो याद रखो कि कैसे होगा। देखो, कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में, कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में, कार्बन चला जाएगा CO2 में, और हाइड्रोजन चला जाएगा वाटर में। कार्बन CO2 में चला जाएगा और हाइड्रोजन चला जाएगा वाटर में। कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, वो चेंज हुआ आपका CO2 में, और हाइड्रोजन किस में चेंज हुआ, वाटर में चेंज हुआ, ठीक है। तो कार्बन CO2 में और हाइड्रोजन वाटर में, ठीक है, हाइड्रोजन वाटर में। तो ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन आपका CH4 था, ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन है। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करवाते हैं तो आपका CO2 बनता है और H2O बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है एंड वाटर बनता है, और बहुत सारा हीट एंड लाइट तो रिवॉल्व होता ही है। तो वो तो आपका बहुत बार बता दिया कि बहुत सारा हीट और लाइट तो क्या होगा, निकलेगा ही, बहुत सारा हीट एंड लाइट क्या होगा आपका, इवॉल्व होगा ही। तो मेथेन आपका क्या है, देखो मेथेन का जब कंबस्शन कराया, CH4 का जब O2 से रिएक्शन कराया तो CO2 गैस रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और वाटर बना। CO2 गैस रिलीज हुई और क्या बना, वाटर बना। CO2 गैस रिलीज हुई एंड वाटर बना। क्या हुआ आपका, CO2 गैस रिलीज हुई और वाटर बना। तो मेथेन का जब आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, अब आप उसको बैलेंस करना चाहो तो कोई से भी हाइड्रोकार्बन का अगर कंबस्शन करवाते हैं तो CO2 बनता है और वाटर बनता है। अगर इसे बैलेंस करके आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो दोस्तों, CH4 plus O2 gives CO2 plus 2H2O O2 कंप्लीट 2O2। देखिए बैलेंस है, ये बैलेंस है, क्या है, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अगर आप मुझसे जनरल फॉर्मूला पूछो, है ना, तो CXHY, अगर आपका कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY, इसका आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो आपका क्या बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर बनता है। तो अगर आप बैलेंस इक्वेशन लिखना चाह रहे हो, बैलेंस इक्वेशन लिखना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा आपका XCO2 और ये हो जाएगा आपका Y/2H2O, Y/2H2O। बैलेंस इक्वेशन में लिखवा रहा हूं आपको Y/2H2O, और यहां आ जाएगा आपका X + Y/4O2। ये आपका जनरल इक्वेशन है जो मैंने लिखा है, तो आपका जनरल और बैलेंस्ड भी है, आपका जनरल भी और बैलेंस्ड भी है। आप करके देख लो, दिस इज द जनरल कंबस्शन इक्वेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ, आप लिख सकते हो इसको जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन फॉर कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जनरल इक्वेशन फॉर कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट। ये आपका जनरल इक्वेशन है जो मैंने लिखा है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब कुछ और इक्वेशन मैं आपको देता हूं, उसको आप बैलेंस करिएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि C2H6 का कंबस्शन हो रहा है तो इसका O2 के साथ रिएक्शन होगा और ये CO2 में कन्वर्ट होगा और वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर। क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। या आप चाहो तो C3H8 का कर लो, नो प्रॉब्लम, किसी का भी कर लो, आप किसी का भी कर सकते हो। C3H8 का करो
तो आपका O2 के साथ रिएक्शन होगा, CO2 और वाटर बनेगा। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो सीधी सी बात है, कंबस्शन ऑफ क्या है, कंबस्शन ऑफ प्रोपेन है। यहाँ पे किसका कंबस्शन हो रहा है, प्रोपेन का हो रहा है। बहुत सारा हीट एंड लाइट तो इवॉल्व हो गई, वो तो हो गई राइट। चलो बहुत सारा हीट एंड लाइट तो आपका इवॉल्व हो गई। अब ध्यान दो, तो क्या हुआ, आपका प्रोपेन का रिएक्शन है, प्रोपेन का रिएक्शन हो रहा है किससे, ऑक्सीजन के साथ CO2 और H2O बन रहा है, ठीक है, CO2 और H2O बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बैलेंस करोगे इसको, 3CO2 आ जाएगा, यहाँ पे 4H2O आ जाएगा, 4 2 5 5 O2 आ जाएगा, 5 O2 आ जाएगा। कर लो इसको सॉल्व, ठीक है। ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, क्या बैलेंस है, तो आपको बैलेंस भी करना आना चाहिए, इसको आपको बैलेंस करना आना चाहिए। मैंने आपको जनरल इक्वेशन लिखवा दी थी, CXHY plus x plus y by 4O2 gives XCO2 plus y by 2 H2O। वो बैलेंस्ड इक्वेशन था आपका, प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन था, राइट। अच्छा ठीक है, मान लो सल्फर का कराते हैं कंबस्शन, तो क्या बनता है, SO2 बनता है, क्या बनता है, SO2 बनता है। अब ये सब बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया अब आपके लिए कंबस्शन की कोई भी इक्वेशन लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका क्या, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, चलिए देखेंगे एडिशन रिएक्शन क्या है। एडिशन रिएक्शन होता है एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। एडिशन रिएक्शन होता है, एडिशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना, समझेंगे। आपका कोई एल्कीन है, सिंपल इथीन है, जैसे मान लो ये आपका क्या है, इथीन है, ये आपका क्या है, इथीन है, क्या है, इथीन है, ठीक है। अगर इसमें हाइड्रोजन जोड़ो, तुम हाइड्रोजन जोड़ो, H2 से रिएक्शन कराओ इसका, है ना। निकल के प्रेजेंस में दिया है, आपके बुक में निकल के प्रेजेंस में दिया है, लेकिन याद रखो निकल के प्रेजेंस में भी हो सकता है, पैलेडियम के प्रेजेंस में भी हो सकता है, और प्लेटिनम के प्रेजेंस में भी हो सकता है। जब इथीन का रिएक्शन आपका H2 से होता है, तो ध्यान रखो हाइड्रोजन क्या करता है, यहां आके ऐसे जुड़ जाता है, हाइड्रोजन क्या करता है, यहां आके जुड़ जाता है। समझो क्या होता है, देखो ये आपका एल्कीन है, एल्कीन है, एल्कीन में ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है, देखो ये आपका ऐसे एडिटिव रहने दो, 2 हाइड्रोजन पहले इधर था, 2 हाइड्रोजन इधर है ना, 2 हाइड्रोजन आपका पहले था। तो जैसे आपका एल्कीन है, उसमें ये दोनों हाइड्रोजन जाके जुड़ जाते हैं। तो कैसे जुड़ते हैं, देखो 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही थे, 2 हाइड्रोजन तो पहले से थे, बीच में एक डबल बॉन्ड था, वो टूट जाता है और दोनों हाइड्रोजन यहाँ आ जाते हैं। देखो H2 का क्या हुआ, एडिशन हुआ, यहाँ पे किसका एडिशन हुआ, H2 का एडिशन हुआ। तो ओवरऑल रिएक्शन में हो क्या रहा है, ओवरऑल रिएक्शन में एक डबल बॉन्ड है, ये आपका क्या एल्कीन है, ये आपका इथीन है, और इथेन में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इथेन में। एल्कीन बेसिकली आपका एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, एल्कीन आपका एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, ये एल्कीन है, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। एल्कीन आपका एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, एल्कीन आपका एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। या आप ऐसे कह सकते हो कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एल्कीन कैसा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एल्कीन आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। एल्कीन कैसा है, अनसैचुरेटेड, और है ना, और ये क्या आपका एल्केन कैसा, सैचुरेटेड। तो बेसिकली आपका क्या एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। देखो यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन थे इस तरफ, और 2 हाइड्रोजन थे इस तरफ। यहाँ देखो 3 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो क्या चीज हो रही है, पहली बात तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। और इसी को हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन के एडिशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। यानी कि इस रिएक्शन का एक दूसरा नाम भी है, क्या है, हाइड्रोजिनेशन। क्या नाम है, हाइड्रोजिनेशन नाम है। क्या नाम है, हाइड्रोजिनेशन। और इसमें एल्कीन आपका एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है।
सिंपल सी बात है। एडिशन रिएक्शन क्या है, इसमें हम एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इथीन को इथेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और हाइड्रोजन आपके एडिशन हो जा रहा है। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन के एडिशन को हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है आपका निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये कैटालिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, कैटालिस्ट। आप चाहे तो निकेल यूज करो, चाहे तो पैलेडियम यूज करो, चाहे प्लेटिनम यूज करो। अब इस रिएक्शन को यूज कहाँ करते हैं, देखो इसका यूज होता है वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजिनेशन में। इसका यूज है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल वगैरह की कहानी ठीक से पढ़ लेना। वेजिटेबल ऑयल, ये रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है किसके, वेजिटेबल ऑयल के। वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है। इस रिएक्शन का यूज करके हम वेजिटेबल ऑयल का क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो बेसिकली इथीन का रिएक्शन यानी कि एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन से हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, या आप कह सकते हो हाइड्रोजिनेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम कैटालिस्ट। किसी एक के प्रेजेंस में, तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हो आप, तीनों में से किसी एक के प्रेजेंस में, निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में आपका क्या हो रहा है, एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, या अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एडिशन, बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हो, सब्स्टिट्यूशन से आपको क्या समझ में आता है। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन से आपको क्या समझ में आता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, वेट फॉर अ सेकंड। ह्यूमिडिटी बहुत है ना, चलो अभी तो सीजन बदल रहा होगा। मैंने जब लेक्चर रिकॉर्ड किया तब ह्यूमिडिटी बहुत है, मतलब आपको ये लेक्चर शायद कब तक जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जब भी मिले। ठीक है, चलो, बट अभी तो बहुत गर्मी है। चलो मध्य पे आते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब भी फुटबॉल वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि ये सब्स्टिट्यूट आया। क्या है, सब्स्टिट्यूट आया, रोनाल्डो हटा, ये आ गया। तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक का हटा करके दूसरे को आ जाना। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, एक को हटा करके दूसरे का आ जाना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल डायरेक्टली बता देता हूँ कि CH4 का अगर Cl2 से रिएक्शन करते हैं, ध्यान देना, CH4 का अगर Cl2 से रिएक्शन करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, लाइट को हम ऐसे भी लिखते हैं, आप चाहे तो H लिखो और चाहे तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लिखो, चाहे तो लाइट लिखो। आप यहाँ पे चाहो तो लाइट लिख सकते हो, सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। चाहो तो आप H लिखो, ऐसा लिखते हैं। H मतलब एनर्जी होता है बेसिकली, इसका मतलब भी लाइट ही होता है। जब भी इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ध्यान देना, ये CH4 है, इसमें एक क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी को हटा करके खुद उसकी जगह ले लेना, किसी को हटा करके खुद उसकी जगह ले लेना। तो पहले आपके 4 हाइड्रोजन थे, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह ले लेगा। तो क्या करेगा, वो CH3, पहले 4 हाइड्रोजन थे, 3 बचा, क्लोरीन ने उसकी जगह ले ली, प्लस अब क्या हुआ, देखो 2 क्लोरीन में से क्लोरीन चला गया, एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आया और एक क्लोरीन ऑलरेडी बचा है, तो HCl ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं क्या हुआ, जब आपका हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन यानी कि मीथेन का रिएक्शन, ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन, क्या है हाइड्रोकार्बन। जब आपका हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन क्लोरीन से हुआ, जब आपका हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन क्लोरीन से हुआ, है ना, जब आपका हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन क्लोरीन से हुआ, क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन, ध्यान देना, जब आपका हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन क्लोरीन से हुआ, CH4 का रिएक्शन क्लोरीन से हुआ, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन ने उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तो क्लोरीन आके लग गया, देखो CH4 में से एक हाइड्रोजन निकला,
CH4 में से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ CH3 बचा और एक क्लोरीन आ गया। एक हाइड्रोजन निकल के गया, अब दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन इधर आ गया तो एक क्लोरीन बचेगा, एक हाइड्रोजन इधर से आया और एक क्लोरीन बचा तो क्या बन गया HCl। एक बार फिर से सुनिए कि CH4 था और उसका क्लोरीन से रिएक्शन करवाया, Cl2 से रिएक्शन करवाया, CH4 का रिएक्शन Cl2 से करवाया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या Hb, तो हुआ क्या, दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन यही रह जाएगा और एक क्लोरीन जाकर के हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो जो क्लोरीन बचा हाइड्रोजन उसके साथ रिएक्शन करके HCl बना लेगा। और इधर का आप हालत देखोगे तो CH4 था पहले, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो CH3 बचेगा, क्लोरीन ने उसकी जगह ले ली है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, क्लोरीन हाइड्रोजन का क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। इसकी और भी नाम है, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड है फोटोक्लोरिनेशन। क्या कहते हैं इसको, फोटोक्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन हो रहा है और साथ में फोटो क्यों लगा रहे हैं, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोक्लोरिनेशन कहते हैं। या फिर इसका नाम हम लिखते हैं मोनोक्लोरिनेशन। क्या लिखते हैं, मोनोक्लोरिनेशन। ये भी इसका नाम, राइट, ये भी इसी का नाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर आप इसको देखो CH3 CH2 OH और इधर देखो, ठीक है, CH3 COOH, इनका नाम लिखने की कोशिश करो। ठीक है, इसका नाम आप लिखोगे तो क्या आएगा, देखो ये अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है। ये क्या है, अल्कोहल है, एक कार्बन दो कार्बन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एथ एन, और अल्कोहल की वजह से ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, राइट। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनॉल हो जाएगा, राइट। एक कार्बन दो कार्बन, इसका नाम हो गया इथेनॉल हो गया। नाम क्या हुआ इसका, इथेनॉल हुआ, राइट, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है और दो कार्बन है तो नाम हुआ इसका इथेनॉल। और यहाँ देखो दो कार्बन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। क्या होगा, इथेनोइक एसिड। चलो, तो क्या इसका नाम है, इथेनोइक एसिड। क्या नाम है, इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल को अगर इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या कराना पड़ता है, ऑक्सीडेशन। क्या करवाना पड़ता है, ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है। अब मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने पढ़ाया था कि LIC एजेंट क्या करवाता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे बात आ रही है कि जो इथेनॉल है अगर उसको आप ऑक्सीडाइज करवाओगे, उसका आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल जो है उसका आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या लगता है, मैंने आपको क्या बताया था, जो LIC करवाता है उसे हम क्या कहते हैं, LIC एजेंट कहते हैं। जो इंश्योरेंस करवाता है उसे इंश्योरेंस एजेंट कहते हैं। जो रेलवे टिकट कराता है उसे रेलवे टिकट एजेंट कहते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि बेसिकली हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिफाइड KMnO4, और या फिर आप यूज कर सकते हो एसिडिफाइड K2Cr2, एसिडिफाइड K2Cr2। ये दोनों बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। दीज बोथ आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ऑक्सीडेशन करवाना है तो आप किसके पास जाओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास जाओगे। तो ये क्या करेंगे आपका, ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2 बहुत ही अच्छे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, ध्यान दें। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या कराना है, हमें इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कराना है। हमें क्या करना है, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कराना है। इथेनॉल को अगर हमें इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो हमें बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन करवाना है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से अच्छे हैं आपके पास, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर एसिडिफाइड KMnO4, दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। दोनों ही क्या करते हैं, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों ही इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहली रिएक्शन आज हमने देखी थी कंबस्टन रिएक्शन। पहली रिएक्शन देखी थी कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ये बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है, इसमें बहुत ज्यादा हीट और लाइट निकलती है, बहुत ही ज्यादा हीट एंड लाइट निकलती है। ठीक है, कंबस्टन रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो जब कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो कार्बन CO2 में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होता है, सल्फर SO2 में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन NO2 में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से कंबस्टन रिएक्शन होती है, राइट। तो हमने कंबस्टन रिएक्शन, जनरल कंबस्टन रिएक्शन भी देखा था। फिर हमने देखा है ना हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। पैलेडियम निकेल या प्लेटिनम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। वो था आपका एडिशन रिएक्शन। इसका यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में। फिर हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो होपफुली आपको ये रिएक्शंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, सारे रिएक्शंस। ठीक है, तो इनको प्रॉपर्ली नोट करते जाइए। ठीक है, अभी आपको सिर्फ एसिडिफाइड K2Cr2O7 और KMnO4 पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे। अभी आपको एसिडिफाइड K2Cr2O7 और KMnO4 पता है, राइट। आगे चल के हम और सीखेंगे क्लास 11th में। ठीक है, क्लास 11th और 12th मिला करके बहुत सारे आप रिएजेंट सीखेंगे। ठीक है गाइस, इसी के साथ कार्बोनेट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 9 होता है खत्म। पढ़ाई में अपने कोताही ना बरते, खूब पढ़ते रहें, जम के मेहनत करें, बहुत सारी मेहनत करनी है आपको। ठीक है, बुक वगैरह सॉल्व करते रहें, बिल्कुल हार नहीं माने। याद रखो, जो है ना, जो हार मानता है वही अच्छा नहीं कर पाता। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो निश्चित तौर पे आपको जो भी बनना है, IIT करना है तो IIT क्वालिफाई करना है तो वो कर सकते हो, नीट क्वालिफाई करना है तो वो कर सकते हो। मेहनत करते रहे। चलो गाइस, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।